गोल्फ के मैदान में सभी का स्वागत। आज हम एक ऐसे नियम को समझने जा रहे हैं, एक ऐसा नियम जो एक अच्छे कैडी की असली पहचान है। प्लेयर का स्कोर बचाना है तो भाई ये जानकारी बिल्कुल सोने की खान जैसी है। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। एक कैडी का सबसे पहला सबसे जरूरी काम आखिर है क्या? सिंपल है, अपने प्लेयर का स्कोर बचाना, मतलब उन्हें फालतू की पेनल्टी से दूर रखना। बस यही गेम है। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या है? हमने रूल 2 को 5 एकदम आसान हिस्सों में बांट दिया है। एक बार समझ लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो पहला पॉइंट, कैडी का असली काम। जैसा कि अभी बात हुई, काम है स्कोर बचाना। पर सवाल यह है कि कैसे? जवाब छिपा है कोर्स को अपनी हथेली की तरह जानने में। एक एक चीज पता होनी चाहिए। और देखिए, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। पूरे कोर्स पर मौजूद हर चीज को हम बेसिकली 2 सिंपल कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक, वो चीजें जो हटाई जा सकती हैं, और दूसरी जो नहीं हटाई जा सकती। बस इतना ही सिंपल है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हटाया जा सकता है। क्या क्या आता है इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए, कोर्स पर 2 तरह की चीजें हैं जिन्हें हटाने की इजाजत है। पहली है लूज इम्पेडमेंट्स, मतलब कुदरती चीजें, जैसे सूखी पत्तियां, छोटी छोटी टहनियां या पत्थर। और दूसरी है मूवेबल ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी इंसानी बनाई हुई चीजें, जैसे बंकर का रैक हो गया या पानी की बोतल। और सबसे मजेदार बात, इन दोनों को हटाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, 0 पेनल्टी। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक ऐसा नियम जो हर कैडी को पता ही होना चाहिए। नाम है फ्री रिलीफ। और यकीन मानिए, ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये एबनॉर्मल कोर्स कंडीशंस आखिर होती क्या हैं? जैसा नाम से ही लग रहा है, ये कोर्स की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो नॉर्मल नहीं हैं, असामान्य हैं। और कमाल की बात यह है कि इन हालात में प्लेयर को बिना किसी पेनाल्टी के, मतलब फ्री में, एक बेहतर जगह से शॉट खेलने का मौका मिल सकता है। बेसिकली ये 4 तरह की होती है। इन चारों को पहचानना बहुत जरूरी है। मतलब एक अच्छे कैडी और एक महान कैडी के बीच का फर्क यही है कि वो इन सिचुएशंस को पहचान पाता है या नहीं, चाहे वो किसी जानवर का बनाया गड्ढा हो या फिर जमीन में लगा कोई स्प्रिंकलर हेड। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि रिलीफ मिल सकती है, लेकिन ये तो सिर्फ आधी बात हुई। असली कहानी तो ये है कि रिलीफ लेने कैसे है, सही तरीका क्या है, और यहीं पर एक कैडी अपने प्लेयर के लिए हीरो साबित हो सकता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले पक्का करें कि क्या उस कंडीशन से बॉल, स्टांस या स्विंग में कोई रुकावट आ रही है। स्टेप 2, फिर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कंप्लीट रिलीफ ढूंढना है, मतलब सबसे पास वाली वो जगह जहां से पूरी तरह राहत मिले। और हाँ, वो जगह होल के और करीब नहीं होनी चाहिए। और स्टेप 3, उस पॉइंट से 1 क्लब लेंथ के दायरे में बॉल को ड्रॉप कर देना है। सिंपल। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि कहां कहां मदद मिल सकती है, पर अब बात करते हैं कोर्स के उस हिस्से की जहां नियम एकदम सख्त हैं, जहां कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इन्हें कहते हैं नो प्ले जोन्स। इसकी पहचान बहुत जरूरी है। अगर कोर्स पर लाल खंभे दिखें जिनके ऊपर हरी टोपी लगी हो, तो बस समझ जाइए ये एक नो प्ले जोन है, और यहां पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहां सबसे जरूरी शब्द है अनिवार्य, यानी मैंडेटरी। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बॉल, स्टांस या स्विंग में इस जोन से रुकावट आ रही है तो रिलीफ लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, लेना ही है। और अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर, एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो कैडीज अक्सर करते हैं और जो प्लेयर को बहुत महंगी पड़ सकती है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जो कोर्स पर बहुत आम है। प्लेयर ने शॉट खेला और बॉल जाकर एक सफेद खंबे, मतलब एक वाइट स्टेक के ठीक पास रुक गई। अब एक नया या कम जानकारी वाला कैडी क्या सलाह देगा? वो कहेगा, अरे कोई बात नहीं, इस स्टेक से तो फ्री रिलीफ मिल जाएगी। और बस यहीं पर हो जाती है सबसे बड़ी गड़बड़। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? याद रखिए, एक स्प्रिंकलर हेड या कार्ट पाथ एक इमूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे रिलीफ मिलती है, लेकिन एक सफेद खंबा, वो एक बाउंड्री ऑब्जेक्ट है। वो कोर्स की सीमा बताता है और उससे कोई फ्री रिलीफ नहीं मिलती, 0, बिल्कुल नहीं। उसे वहीं से खेलना होगा क्योंकि ये खेल का हिस्सा है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, पता होना चाहिए कि क्या हटाया जा सकता है और क्या नहीं। दूसरी,
वो 4 एबनॉर्मल कोर्स कंडीशंस जिनसे फ्री रिलीफ मिलती है उन्हें पहचानना सीखें। तीसरी, सफ़ेद खम्भे मतलब बाउंड्री, उनसे कोई रिलीफ नहीं। और चौथी, नो प्ले जोन से रिलीफ लेना हमेशा हमेशा अनिवार्य है। बस इन नियमों को समझ लेना ही किसी को सिर्फ बैग उठाने वाले से एक असल गेम चेंजर कैडी बनाता है।